ये है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम NDA फर्स्ट 2026। ठीक है, क्या करेंगे, लेट A and B आर टू सेट्स फॉर सम सेट C, बोथ A इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C आर एम्प्टी सेट्स। क्या है, A इंटरसेक्शन C क्या है, एम्प्टी सेट फाई है, ऐसे ही B इंटरसेक्शन C क्या है, ये भी फाई है। अगर ये फाई है, इसका मतलब क्या हो गया, देर इज नो एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन A एंड C, सेट A एंड C एंड सेट B एंड C। इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, C इज़ ए डिसजॉइंट सेट। C इज़ ए डिसजॉइंट सेट, मतलब कि ये A है और ये C है, इनके बीच में कोई भी कॉमन ओवरलैप नहीं है, ऐसा कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली क्या है, B और C ये भी क्या है, डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, C इज़ ए डिसजॉइंट सेट। और अगर C डिसजॉइंट सेट है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, इससे A किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा वो देख लेते हैं हम कैसे है। A यूनियन C, ये जो स्टेटमेंट है ये भी गिवन है, A यूनियन C इक्वल्स टू B यूनियन C गिवन है। A यूनियन C और B यूनियन C है तो, और C डज नॉट इंटरसेक्ट, C क्या है, C डजेंट इंटरसेक्ट विद A और C, A और B। C क्या है, वो A और B से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है, C क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू B के इक्वल आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट जो C का है वो B और A से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो A और B तो हमारा इक्वल आ गया। तो इसमें से हम ये स्टेटमेंट तो कट कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है। अब देखते हैं, फर्स्ट तो आ गया, सेकंड तो आ गया। अब फर्स्ट के लिए देखते हैं क्या लिख रखा है, C इक्वल्स टू 5 है या नहीं। ये क्या है, C इक्वल्स टू 5 हो भी सकता है, और C की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, एक्स वाइज एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। अब मान लीजिए A और B हमारा इक्वल आ गया, तो इसको हम कोई भी सेट ले लेते हैं 1 and 2, जिसमें 2 एलिमेंट है। अब C 5 भी हो सकता है, C 3 भी हो सकता है, C 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन C कभी भी 1 और 2 नहीं होगा, ये सेट कभी भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि C क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है ना। ये भी हमने यहाँ से प्रूफ किया, C क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, A इंटरसेक्शन C 5 है और B इंटरसेक्शन C 5 है, ये हमारा गिवन था। तो C क्या है, 5 इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो C5 हो भी सकता है, C5 नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो हमारे फर्स्ट चला गया, यहाँ ये 1 2 3 भी चला गया, D भी चला गया, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। आंसर तो अब हमारा आ गया है B, लेकिन फिर भी हम इसके लिए प्रूफ करेंगे कि क्या ये हो सकता है। थर्ड वाला पार्ट क्या दे रखा है, A इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, क्या ऐसा कभी हो सकता है। ये भी वही है कि नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है ना। क्यों ज़रूरी नहीं है, कि क्योंकि C क्या है, डिसजॉइंट है। बस एक ही बात यहाँ पे है जो हमने सबसे पहले देख लिया था, C क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, C डिसजॉइंट सेट है। अब C किसी के A और B से इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, A और C कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, B और C कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ये वाला पार्ट है ही नहीं, डिसजॉइंट सेट है, तो ये कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, C इज़ डिसजॉइंट, ठीक है, C इज़ डिसजॉइंट विद बोथ A एंड B। C क्या है, डिसजॉइंट है बोथ A एंड B, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता अगर C क्या हो, एम्प्टी हो। जब तक क्या हो, C, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस C इज़ एम्प्टी। ठीक है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। और क्या होगा, नो सच कंडीशन इज़ देयर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये 0 हो, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
तो इसमें आंसर है हमारा, वैसे तो शुरू में ही आ गया था ए इक्वल्स टू बी के इक्वल है। और मेन समझने का इसमें यही है कि जो सी है वो क्या है, एक डिसजॉइंट है। सी क्या है, डिसजॉइंट है, उसी से हमारे तीनों सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी ऑप्शन। थैंक यू।